भागलपुर में एक बड़ा हादसा होते होते टला है। दरअसल भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर लोड कर ट्रेन की बोगी को स्टेशन परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान लोहिया पुल पर लोडर का ब्रेक फेल हो गया और उसके बाद गाड़ी लोहिया पुल को तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इस दौरान ट्रेन का बोगी लोहिया पुल पर गिर पड़ी। गनीमत रही कि लोडर के चालक के सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बची। हम बता दें कि लोहिया पुल के ठीक बगल में भागलपुर रेलवे स्टेशन है और हमेशा लोगों की भारी आवाजाही इस रास्ते से होते रहती है। मौके पर लोडर के चालक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इंजन का ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह घटना घटित हुई है और एक बड़ा हादसा होने से भी बच गया है। गाड़ी अपने दिशा में जा रही थी और अचानक से ब्रेक ना लगने के कारण, अनबैलेंस्ड होने के कारण ड्राइवर ने अपनी रास्ते को बदल करके काफ़ी लोगों की जान भी बचा दी है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये घटना बहुत बड़ा घटना थे। पीछे हैडरा भी लगा हुआ था, पकड़ा हुआ था, ब्रेक फेल हो गया, गाड़ी अनबैलेंस हो गया। यहीं पर बगल में स्टेशन पर खाली होता। रेलवे यार्ड से स्टेशन ला जी जी। जान माल का भी कोई नहीं, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ। मेरा गाड़ी सिर्फ नुकसान हुआ है और माल भी सही है और किसी को कुछ हुआ नहीं। आज गोराडीह थाना को सूचना मिली कि एक स्कॉर्पियो पर सवार 5 से 7 अपराधकर्मी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर के निगरानी में तथा पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था एवं पुलिस निरीक्षक सदर अंचल के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा भागलपुर गोराडीह रोड पर निगरानी रखी गई। पिथना कुकडी रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी संदिग्ध अवस्था में कुकडी से पिथना की ओर आ रही थी, जिसको रोकने का प्रयास करने पर स्कॉर्पियो पर सवार एक व्यक्ति द्वारा पुलिस बल पर फायर कर दिया गया और उसमें सवार अपराधी भागने लगे। इस पर पुलिस बल द्वारा खदेड़कर 2 अपराधियों को पकड़ा गया। इन दोनों के पास से 2 देशी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा एवं 1 मिस फायर गोली एवं 3 मोबाइल बरामद किया गया। गिरफ्तार काजू यादव के विरुद्ध गंभीर 2 दर्जन से अधिक कांड दर्ज है। इसके विरुद्ध 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। गोराडीह थाना अंतर्गत एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कॉर्पियो से 5-7 अपराधकर्मी कुछ अपराध करने के लिए उधर से गुजर रहे हैं। तो उसका नंबर पता लगाया गया, उसका नंबर ट्रेस किया गया, गाड़ी का नंबर स्कॉर्पियो को। पर फिर उस संदिग्ध स्कॉर्पियो को कुकीडी से पिथना की ओर से आ रही थी, तो उसको वहां पे रोका गया। तो वहां पे एक आदमी ने पुलिस पे फायरिंग कर दी, वो मिस फायर हो गया राउंड और फिर वो वहां से भागने लगे। सभी के पास हथियार थे। पुलिस ने उनको खदेड़ने का प्रयास किया। उसमें से 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से 2 देसी कारतूस, 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खाली खोखा और 1 मिसफायर गोली और 3 मोबाइल बरामद किया गया है। तो ये जो पकड़ा गया है काजू यादव, इसके ऊपर टोटल 32 कांड है। जो अभी तक हम लोग को पता चले हैं 26 कांड रजौन थाना में रजिस्टर्ड है और जो 6 कांड हैं वो आपके जगदीशपुर ओपी में रजिस्टर्ड हैं। तो बाकी हम लोग पता कर रहे हैं कि और किन किन कांडों में ये वांटेड है। इसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थानांतर्गत मियांजी के मैदान में 4 से 5 अपराधकर्मियों के द्वारा मोहम्मद लड्डू कुरैशी एवं उनका 12 वर्षीय भांजा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था। घटना के तुरंत बाद दोनों जख्मी व्यक्तियों को मुजाहिदपुर पुलिस द्वारा इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेजा गया। इलाजोपरांत दोनों जख्मी घर पर सुरक्षित हैं। ये घटना मुख्यतः कन्ना किताब के वर्चस्व और आपसी रंजिश के कारण होने की बात प्रकाश में आई है। मोहम्मद लड्डू कुरैशी भागलपुर जिला का कुख्यात टॉप 10 की सूची में शामिल अपराधकर्मी रहमत कुरैशी का भाई है। वर्तमान में रहमत कुरैशी बम विस्फोट के कांड में जेल में है। इस संदर्भ में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम का गठन किया गया है। इस कांड में 3 अभियुक्तों फैजल, फुरकान एवं महताब को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। मुजाहिदपुर थाना 29/12/23 को मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत मियाजी के मैदान में फायरिंग की घटना हुई थी। इसमें लड्डू कुरैशी और उनका एक 12 वर्षीय भांजे को गोली लगी थी। तो इसमें तुरंत कांड दर्ज किया गया और कांड फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया था। उसमें 7 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। उन 7 में से 2 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और एक जिसका इन्वॉल्वमेंट था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है। इनका नाम है फैजल, मोहम्मद महताब और मोहम्मद फुरकान। तो सबसे पहले मोहम्मद महताब की गिरफ्तारी की गई और ये घर के पास से ही, मुजाहिदपुर में ही इसका घर है, वहीं से इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से एक
देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुई। फिर इसी से पूछताछ करने पे फैजल उर्फ चिंगारी और मोहम्मद फुरकान के बारे में पता लगा और उसकी निशानदेही पे इनकी गिरफ्तारी की गई। तो फैजल के पास से भी एक लोडेड कट्टा बरामद हुआ और मोहम्मद फुरकान के पास से एक कारतूस बरामद हुई। और जो बचे हुए अभियुक्त हैं 5 अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम बना के छापेमारी चल रही है और उनकी जल्द अरेस्टिंग कर ली जाएगी। भागलपुर के एक गरीब किसान के अचानक होश उड़ गए जब उसे पता चला कि उसके खाते में 1 करोड़ रुपए हैं और बैंक ने उसके खाते को फ्रीज कर दिया है। दरअसल ये पूरा मामला पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया का है, जहां के स्थानीय निवासी 75 वर्षीय संदीप मंडल ने अपने पुत्र को पासबुक अपडेट करवाने के लिए SBI बैंक भेजा तो बैंक के कर्मचारियों ने उसे बताया कि खाते में कहीं से 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, जिस वजह से अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। ये सुनकर संदीप मंडल का पुत्र हक्का बक्का हो गया और उल्टे पांव वह घर पहुंचा और पिता को सारी दास्तां बताई। किसान संदीप मंडल ने बताया कि जैसे ही मेरे पुत्र ने ये सारी घटना बताई तो हम भागे भागे बैंक गया और बैंक मैनेजर से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में आप साइबर थाना में जाकर आवेदन दीजिए, वहां से रिपोर्ट आएगा तब जाकर आपका खाता अनफ्रीज किया जाएगा। वहीं अचानक इतनी बड़ी रकम बैंक अकाउंट में आ जाने से गरीब किसान की परेशानी भी बढ़ गई है। मामले को लेकर मुख्यालय DSP सुनील कुमार पांडे ने बताया कि जांच में पता चला उनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आए हैं। इसके संबंध में तेलंगाना के वारंगल जिला में केस भी हुआ है। SBI बैंक को भी इसके संबंध में नोटिस भेजा गया है। मामले की जांच की जा रही है। तेलंगाना पुलिस अगर संपर्क करती है तो उनका भी पूरा सहयोग करेंगे। हम अप टू डेट करने लिए हम अपना लड़का को भेजें, उसमें 5200 अप टू डेट हुआ है। अब हमारा पैसा आता है पेंशन, अब किसान क्रेडिट सब मिला करके अभी हो रहा है 8400 में। अगस्त से हम लोग अप टू डेट किए हैं और पैसा नहीं निकलता है। CM साहब ने कहा जाइए साइबर थाना, वहाँ से जांच करके चिट्ठी हमको देगा तब हम खोलेंगे। संदीप मंडल हैं, गोपालपुर थाना क्षेत्र में उनका घर पड़ता है। तो यह आवेदन लेके किया है कि मेरा खाता फ्रीज हो गया। इसके संबंध में हम लोग जांच किए। जांच के क्रम बैंक से पता चला कि इनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए आए हुए हैं। इसी कारण वहाँ होल्ड कर दिया गया और 1 करोड़ रुपए के इसके संबंध में केस भी हुआ है वारंगल जिला में, तेलंगाना के वारंगल जिला में इसका केस भी हुआ है। जो नोटिस बैंक को भी इसका संबंध में नोटिस बैंक को आया था जाँच पड़ताल करने के लिए। बस यही वो किसान है और उसके खाते में पैसा आया हुआ है, 1 करोड़ के लगभग में आया, होल्ड कर दिया गया। तो इसके संबंध में जांच पड़ताल करके विधिक सम्मत कार्रवाई की जाएगी और या तेलंगाना पुलिस संपर्क करती है तो उसके संबंध में हम लोग उसका सहयोग करेंगे। भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय आमापुर की है, जहां विद्यालय के पास महज 1 ही कमरे हैं और वहां कक्षा 1 से 5 तक करीब 200 बच्चे हैं। एक कमरे में सभी बच्चों को बैठा पाना मुश्किल है, लिहाजा स्कूल के परिसर में भीषण ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी होती है। स्कूल में कमरा नहीं है जिसके कारण स्कूल के सामने ही बच्चों को बैठना पड़ रहा है। NH 80 के किनारे स्कूल है, बाउंड्री वाल भी नहीं है, डर बना रहता है। बच्चों को सुरक्षित रखना भी बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है। अब सवाल यह है कि इस तरह ठंड में खुले आसमान के नीचे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, अगर उन्हें कुछ होता है इसका जिम्मेवार कौन होगा? कुछ कारण है, उन लोग का विद्यालय में 1 ही कमरा है, 1 बरामदा है और आज 2 शिक्षक हैं, 1 HM थे, वो निकले हैं। हम लोग 2 ही शिक्षक हैं तो क्या करें, विशेष क्या बता सकते हैं, समस्या है। अब वो सबको तो अलग अलग क्लास में हम लोग बिठा नहीं सकते हैं। एक ही कमरा है, 1 बरामदा है, तो हम लोग बाहर में बिठाए हुए। ऐसे ठंडी के मौसम भी है, बच्चे को ठंडी भी लगती है और यहाँ जो है कि दलित बस्ती का बच्चा सब आता है। क्योंकि हमारे यहाँ कमरे नहीं है, व्यवस्था नहीं है, इस वजह से रूम नहीं है बच्चों को बैठाने के लिए। बहुत परेशानी होती है। एक तो सड़क के बगल में जो है स्कूल है, ऊपर से 4 दीवारी भी नहीं है स्कूल में। बच्चों को संभाल के रखना और उन लोगों को मेन है, उन लोगों को सुरक्षित रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जा रही है यहाँ पे। हमें तो बहुत परेशानी तो हो ही रही है।